दोस्तों, मैं इसी कुछ बात से रखना चाहता हूँ जो अपने ऑपरेशन सिंदूर का जो एक हमें बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा जो दिख रहा है वो ये है कि इसके द्वारा हमें ये पहचान में आ रहा है कि कौन हमारा मित्र है, कौन दुश्मन है अपने अंदर, अपने देश के अंदर। नहीं तो अपने पड़ोस में हमारे आराम से देशद्रोही बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं चलता था। कितने पाकिस्तानी 30 साल 20 साल 15 साल से रह कर हमारे यहाँ आकर के शादी वादी करके रह रहे हैं, खा पी रहे हैं और गुण उनके गा रहे हैं, पाकिस्तान के गा रहे हैं। ये कैसे रहे? हमारी एजेंसियाँ सुस्त रहीं या हम सुस्त रहे, जो से हमारे आस पड़ोस के हम लोग हम लोगों का आम जनता का हम लोगों से आम जनता का इसमें झुकाव ठीक नहीं रहा कि हमारे पड़ोस में कौन रहा हमें पता ही नहीं। अब देखो कितने पकड़े गए हैं, पाकिस्तान लौटाए जा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन वहाँ लौटाएगी। पुलवामा घटना के बाद सरकार ने जैसे अनाउंस किया वैसे उनको धरपकड़ शुरू हो गई। पहले क्यों नहीं? पहले क्यों हम पालते रहे? चलो वो तो आम जनता थी, आम जनता के बीच में हमारे षड्यंत्रकारी भी थे, जासूस भी थे, लेकिन जो वो तो पाकिस्तान के थे, लेकिन जो अपने अंदर अपने ही हैं, अपने ही जासूसी कर रहे हैं अपने ही लोगों की, उनका क्या कहना? देखिए स्वभाव जैसे मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, ज्योति रानी मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह ढिल्लों, शहजाद, मुर्तज़ा अली, गजाला, यामीन, तुफैल, हारून, ये सब जो अपने गद्दार जो हैं, गद्दार के जासूस जो हैं, थोड़े से पैसों के लालच में जो अपने देश के खिलाफत कर रहे हैं। देश के खिलाफ जब देश नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। चलो अच्छा पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद इन पर कार्रवाई हो रही है, जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन हमें आपको सजग रहने की ज़रूरत है। दूसरा देखिए, इस ऑपरेशन के बाद जम्मू में देखिए, जम्मू में SIA ने कल 17 जगह पर जम्मू के 4 जिलों में राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, उसके बाद भद्रवा भी जाता, भद्रवा में हुई होगी कार्रवाई, लेकिन 4 जिलों में 17 जगहों पर SIA ने छापे मारे। और इस छापे में उनके जो आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जो गाइड करने वाले हैं, वो उनकी धरपकड़ हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इन छापेमारी से होने से जो रिपोर्ट आएगी, इनसे इनकी आतंकवादियों की कमर तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका होगी। इससे इनके कमर तोड़ी जा सकती है। इससे पहले इन्हीं आतंकवादियों को सह देने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इससे पहले इन आतंकियों को साथ देने वालों को छोड़ दिया जाता था। वोट के चक्कर में, जो भी चक्कर में लीजिए, उनको छोड़ दिया जाता तो उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, इसीलिए उनके हौसले बढ़े। अब सरकार चूँकि कार्रवाई करने पर दृढ़ है और कार्रवाई हो रही है, इसलिए इनके जो है हौसले पस्त होने चाहिए। मुझे पहले से पूरा यकीन था कि आतंकवादियों को पनाह देने व गाइड करने वाले हमारे भीतर के ही होंगे लोग। हो सकता है उनमें कुछ खच्चर वाले भी हों, हो सकता है उनमें से कुछ खच्चर जो पहलगाम के यात्रियों को घोड़े पर खच्चरों पर बैठा के वहाँ ले जाते हैं घाटी में, उनमें भी कुछ रहे होंगे निश्चित रूप से। जो निश्चित रूप से नहीं कर सके, लेकिन हमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको लोकल कोई गाइड करने वाला ना हो, वो इतनी जगह से आकर के हमारे ऊपर हमला कर दें। यदि गोली चलाने वाले आतंकी पकड़े जाते हैं तो ये पूरा खुलासा हो जाएगा। अगर वो बिना इनकाउंटर हुए, बगैर गोरों के पास बगैर पहुँचे, अगर वो पकड़ लिए जाते हैं तो ये खुलासा होगा कि उनको किसने गाइड किया, किसने मदद किया। खच्चर वालों ने किया, लोकल लोग कितनों ने किया,
ये पता चल जाएगा। हालांकि हमारे हिंद की सेना, हमारे हिंद के जो सुरक्षा बल हैं, उन आतंकियों को हुरों के पास श्योर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हुरों के पास पहुंचने से पहले वो आ जाएं और ये कुछ भेद खोल दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं आएंगे तो जाहिर है हुरों के पास सीधे पहुंचेंगे। हुरों को मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादातर इनके जो आका हैं मसूद अजहर वगैरह जो ही प्रवचन देने वाले हैं, वो यही इसी रूप में भड़काते हैं कि तुम्हें मरने के बाद 32-32, 20-20 हुरों से मुलाकात होगी। कितने हुरों को ये संभालेंगे ये नहीं पता। तो हुरों के पास इनको पहुंचा दिया जाएगा। हमारे सशस्त्र बल, सुरक्षा बल इनको हुरों के पास पहुंचाने में देर नहीं रहेंगे। 5-6 आतंकवादी मारे गए, 3 त्राल में मारे गए, 3 शोपियाँ में मारे गए, सब हुरों के पास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो इनका जो है, हमको मुख्य बात हमारी यह है कि हमें आपको सजग रहना है। हमारे आसपास में कौन रह रहा है, हमारे घर में नौकरी करने वाला कौन है, हमारे घर में काम करने वाला कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं पुलिस वेरिफिकेशन के अच्छा हम उनकी गतिविधियों पर वाच करें। एक मैं घटना बताना चाहूँगा। एक बार दिल्ली में हमारे किसी मित्र ने अपने यहाँ एक नौकर को रखा था, नौकरानी को खाना बनाने की। उसने अपना नाम हिंदू नाम रखा था और मुस्लिम थी। उसका क्या उद्देश्य था नहीं पता मुझे, लेकिन भेद तो खुल जाता है। उसने उनके यहाँ 7-8 महीने काम किया। एक दिन वो बता रहे थे कि उसके सिर में, रसोई में क्या कहीं काम करते उसके सिर में चोट रखा, तो इस चोट लगने के बाद तो सही चीज़ आ जाती है। उसने हाय अल्लाह कहा, तब वो पकड़ में आया। तब उन्होंने कहा तू अपनी नाम बता उसका। तब उसने सारा भेद खोला। कि हम जो हमारा नाम ये है, मैं यहाँ से आई हूँ। तो पहले दिल्ली से बताया था उसने, लेकिन वो दूसरे राज्य से आई थी, बंगाल वगैरह से। तो ऐसे लोग हमारे भीतर छिपे रहते हैं। उन्हीं के जरिए जो है देशद्रोही या चोरी डकैती करने वाले हमारे भीतर घरों में आ जाते हैं। उन्होंने तुरंत वहाँ से उसको हटाया अपने काम से। कहेंगे तुम्हें ना हटाता लेकिन तुम झूठ ना बोलती, तो तुमने झूठ बोले क्यों छिपाया धर्म, तुमने धर्म अपना नाम क्यों छिपाया। तो ये इस तरह से घटनाएं घटती हैं, तो हमें सजग रहने की ज़रूरत है। इन्हीं विषयों में इतना ही मुझे कहना था दोस्तों। उसके बाद फिर अगली वीडियो पर हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय भवानी, जय संभाजी।